मायरा ने आखिरकार अभीरा को सगाई के लिए तैयार कर दिया है और यही बात इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से जो रिश्ते उलझे हुए थे, जिनमें सिर्फ दर्द, गलतफहमियां और दूरी ही नजर आती थी, अब उन्हीं रिश्तों में फिर से जुड़ने की एक हल्की सी उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। मायरा, जो अब तक इस कहानी में एक मासूम लेकिन मजबूत कड़ी के रूप में सामने आई है, वही अब अपनी माँ और पिता के बीच टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती नजर आ रही है। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसका परिवार को एक साथ देखने का सपना ही इस कहानी का सबसे इमोशनल पहलू बन चुका है। अभीरा, जिसने बार बार अपने दिल को टूटते हुए महसूस किया है, जो हर बार अरमान पर भरोसा करके ठगी गई है, अब फिर से उसी मोड़ पर खड़ी है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। उसके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान, उसके दर्द और उसके बीते हुए अनुभवों का सवाल है। वह जानती है कि अरमान ने उसे कई बार तकलीफ दी है, उसे नजरअंदाज किया है और उसके भरोसे को तोड़ा है। ऐसे में दोबारा उसी इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देना कोई आसान फैसला नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी मायरा की खुशी है, जो अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहती है, जो हर बच्चे की तरह एक पूरा परिवार चाहती है। दादीसा का किरदार भी यहाँ बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वह दोनों के बीच पुल बनने की कोशिश करती हैं। वह अभीरा को समझाती हैं कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार गलतफहमियां ही सबसे बड़ी दूरी का कारण बन जाती हैं। वह यह भी बताती हैं कि अरमान और अभीरा के बीच जो भी गलत हुआ, उसके पीछे विद्या का हाथ था, जिसने जानबूझकर उनके रिश्ते में जहर घोलने का काम किया। दादीसा की बातें कहीं न कहीं अभीरा के दिल को छूती जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर का दर्द और डर अभी भी उसे पूरी तरह से मानने नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ अरमान का बदलता हुआ रूप भी देखने को मिल रहा है। वह अब अपने किए पर पछता रहा है। उसे एहसास हो चुका है कि उसने क्या खोया है। वह यह स्वीकार करता है कि उसने अभीरा को बहुत तकलीफ दी है और शायद इसी वजह से अब उसे यह महसूस होता है कि वह अभीरा को फिर से पाने के लायक नहीं है। यह उसके किरदार का एक इमोशनल और मैच्योर पहलू है, जहां वह अपनी गलती मानता है और बिना किसी जिद के पीछे हटने को भी तैयार है। लेकिन दिल का रिश्ता इतना आसान नहीं होता, और जब भावनाएं जुड़ी होती हैं तो इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या। मायरा का अपनी माँ से यह कहना कि अगर वह उसे एक मौका दे सकती है तो उसके पापा को क्यों नहीं, इस पूरी कहानी का सबसे भावुक पल बन जाता है। एक बच्ची की यह मासूम सी बात, जो सीधे दिल को छू जाती है, अभीरा को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि एक माँ के लिए उसकी संतान की खुशी सबसे ऊपर होती है। वह चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। यही वजह है कि वह अपने दिल के दर्द को एक बार फिर दबाकर अपनी बेटी की खुशी के लिए सोचने लगती है। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि क्या हर बार माफ करना सही होता है? क्या एक इंसान को बार बार मौका देना सही है, खासकर तब जब वह बार बार वही गलती दोहराता रहा हो? अभीरा के मन में यही उथल पुथल चल रही है। वह जानती है कि अगर उसने इस बार फिर से भरोसा किया और अगर वही सब दोबारा हुआ, तो शायद वह खुद को कभी संभाल नहीं पाएगी। उसके लिए यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला है। इसी बीच घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। एक तरफ खुशियों का माहौल है, रंग बिरंगी सजावट है, हंसी खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ कुछ अनकहे डर और सवाल भी हवा में तैरते नजर आते हैं। हर कोई इस नए शुरुआत को लेकर उत्साहित है, लेकिन अभीरा के दिल में अभी भी एक डर है, जो उसे पूरी तरह से खुश होने नहीं दे रहा। वहीं दूसरी ओर संजय और कृष की साजिशें भी कहानी को एक अलग दिशा देती हैं। उनका नया घोटाला पूरे परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है। मित्तल के साथ मिलकर जो खेल वे खेलने वाले हैं, उसका असर सिर्फ एक या दो लोगों पर नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ने वाला है। इससे यह साफ हो जाता है कि आने वाले एपिसोड्स में सिर्फ रिश्तों का ही नहीं, बल्कि कई बड़े खुलासों और ड्रामे का भी सामना दर्शकों को करना पड़ेगा। मुक्ति का किरदार भी धीरे धीरे कहानी में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है। वह अभीरा के करीब आती नजर आ रही है, जिससे मायरा को थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, क्योंकि मायरा के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया है और वह किसी और को उस जगह लेते हुए नहीं देखना चाहती। ये एक स्वाभाविक भावना है जो हर बच्चे में होती है
और यही चीज कहानी को और भी ज्यादा रियल और इमोशनल बनाती है। अभीरा का अपनी बेटी की खुशी के लिए खुद को बदलने का फैसला ये दिखाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है। वह अपनी पसंद नापसंद, अपने दर्द और अपने अहंकार को भी पीछे छोड़ सकती है, सिर्फ इसीलिए ताकि उसका बच्चा खुश रह सके। लेकिन क्या यह फैसला सही साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सच में अरमान और अभीरा की सगाई एक नई शुरुआत बन पाएगी, या फिर यह भी एक और दर्दनाक मोड़ साबित होगा। क्या अरमान इस बार अपने वादों पर कायम रह पाएगा? क्या अभीरा अपने दिल के डर को पीछे छोड़कर पूरी तरह से इस रिश्ते को अपना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मायरा का सपना पूरा होगा? ये सारी बातें इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक बना देती हैं, जहां हर किरदार अपनी जगह सही भी लगता है और गलत भी। हर किसी की अपनी मजबूरी है, अपनी सोच है, और यही चीज इस कहानी को दर्शकों के दिल के करीब लाती है। अब बस इंतजार है आने वाले एपिसोड्स का, जहां इन सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे